Good morning students. Today I am going to give you live lecture of how to create a primary key and a foreign key in a table. So let's open MySQL command line client. The first step is to create a database. For example, I am creating a database with the name db1. After creating the database, we need to open the database. We need to select the database by command use db1. So here you can see that the command prompt sends you the message database changed. It means that your database has been selected. Now अब हमें इसमें एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, जिसमें एक प्राइमरी की होगी. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय. अब टेबल का नाम है एम्प्लॉय. इसके अंदर पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, इंटीजर टाइप, यानी कि ये इसका डेटा टाइप है. इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारी इंटीजर टाइप की होगी. अब यहाँ पर हमने प्राइमरी की लिखना है. प्राइमरी की का मतलब ये है कि इस कॉलम में यूनिक वैल्यूज ही जा पाएंगी. आप जो भी एम्प्लॉय आईडी होगी वो डुप्लीकेसी इसमें नहीं आ पाएगी, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय है, उसकी एम्प्लॉय आईडी है 101, तो कोई दूसरा एम्प्लॉय है उसकी आईडी 101 नहीं हो सकती. उसकी आईडी डिफरेंट होगी. उसके बाद हम सेकंड कॉलम बनाते हैं एम्प्लॉय नेम varchar. ये एक डेटा टाइप है जिसमें हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हो. एक हम कॉलम बना लेते हैं आधार कार्ड. ठीक है, आधार कार्ड क्योंकि 12 डिजिट्स का होता है तो इसका साइज हम 12 रखेंगे. varchar 12. अब जितनी ब्रैकेट्स ओपन किया उतनी बंद करेंगे, साथ में सेमीकोलन. इसमें एक एरर आया है, हम देखते हैं क्या एरर है. ओके, यस, यहाँ पर हमने स्पेस नहीं देनी. कोई भी अब कॉलम नेम बनाओगे उसमें आपने स्पेस नहीं देनी. तो क्वेरी ओके लिखा गया है, जिसका मतलब है कि आपकी क्वेरी बिल्कुल ठीक है. अब हमने टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, तो उसके लिए जो कमांड है वो है डिस्क्राइब. डिस्क्राइब फॉलोड बाय टेबल नेम. अब टेबल नेम है एम्प्लॉय, तो ये आपको एक टेबल देखेगा जिसमें आपको पता लगे फील्ड यानी कॉलम. हमारे पास 3 कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और आधार कार्ड. एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप है इंटीजर 11, एम्प्लॉय नेम है varchar, आधार कार्ड है varchar. अब यहाँ पर देखो नल कॉलम है. नल मीन्स नो, दैट मीन्स कि इसके अंदर आप कोई खाली वैल्यू नहीं डाल सकते. एम्प्लॉय आईडी अगर आप खाली छोड़ोगे तो आपका जो ये सीक्वल का इंटरप्रेटर है ये आपको एरर जनरेट करके देगा. और PRI का मतलब है कि ये आपकी प्राइमरी की है, ठीक है. ई नेम और आधार कार्ड में आप वैल्यूज़ डाल सकते हो, नल वैल्यूज़ आप डाल सकते हो. अब हम इसके अंदर रोज इंसर्ट करेंगे. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़. अब पहले एम्प्लॉय आईडी है 101, एम्प्लॉय नेम हम दे देते हैं राजन, और आधार कार्ड हम उसका डाल देते हैं 12 डिजिट्स का डाल दिया हमने. अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है वो कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगी, ठीक है. जो आपके वेरिएबल कैरेक्टर है यानी कि varchar, उसकी सारी वैल्यूज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगी. अब हमारा देखो जो एम्प्लॉय नेम है वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, और जो आधार कार्ड नंबर है वो भी हम इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे. और जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है वो इंटीजर टाइप है, तो उसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालना, ठीक है. इंटीजर वैल्यू कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगी. तो ये एक हमारी रो इंसर्ट होगी. अब हम क्या करते हैं,
हम सेम एम्प्लॉय आईडी से दूसरे एम्प्लॉय को एंटर करते हैं। अब हमारा सेकंड एम्प्लॉय है करण, इसका आधार कार्ड नंबर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डुप्लीकेट एंट्री का एरर आ गया, क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो प्राइमरी की है, वो सेकंड सेम एंट्री नहीं आने देगा। तो अगर हमें करण को एंट्री करवानी है तो उसको एक डिफरेंट एम्प्लॉय आईडी असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आईडी चेंज करते हैं, 201 कर देते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसकी जो रो इंसर्ट हो गया, क्योंकि अब एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट है। अब सिलेक्ट की कमांड लगाएंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारी कितनी रोज़ इंसर्ट हुई हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 2 रोज़ इंसर्टेड है। देन कम्स, अब हमें एक ऐसा टेबल क्रिएट करना है जिसमें फॉरेन की होनी चाहिए। ठीक है, फॉरेन की बनाने के लिए हमें दोबारा से क्रिएट टेबल, अब हम करेंगे डिपेंडेंट, एक और टेबल बना दिया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट नाम का टेबल बना दिया हमने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, EID। अब ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये इस एम्प्लॉय को रेफ़र करेगा। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप रेफरेंसेस, किसको रेफ़र कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल के EID को। तो पहले हम टेबल का नाम लिखते हैं, उसके ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम। ठीक है, आई अगेन रिपीट, हमने एक डिपेंडेंट टेबल बनाया है जिसमें हम एम्प्लॉय के डिपेंडेंट की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो इसमें जो एम्प्लॉय आईडी है वो इस डिपेंडेंट का नहीं होगा, वो उस एम्प्लॉय को होगा जिसका ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी किसको रेफ़र कर रहा है, एम्प्लॉय के इस कॉलम को। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ, रेफरेंसेस एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब हम करेंगे डिपेंडेंट नेम varchar 25 और डिपेंडेंट का रिलेशन डालेंगे varchar 20। अब क्वेरी ओके लिखा आ गया, दैट मीन्स कि हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉय, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक हमारे पास एम्प्लॉय आईडी क्रिएट हो गया है, जो कि क्या है हमारे पास फॉरेन की है। अब यहाँ पे प्राइमरी एज इट इज़ क्यों आया, क्योंकि ये उस प्राइमरी की को रेफ़र कर रही है। ठीक है, तो ये अपने आप का कॉलम नहीं है, ये कॉलम इसका है जो यहाँ पर रेफ़र हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इंसर्ट इनटू डिपेंडेंट वैल्यूज़। अब हम पहले एम्प्लॉय 101 का डिपेंडेंट एंटर करेंगे, पहले 101, उसके बाद है हमने सेकंड कॉलम क्या बनाया था, डिपेंडेंट नेम। लेट्स से यहाँ पर लिखते हैं मिस सरिता सचदेवा। ठीक है, ये एम्प्लॉय 101 की क्या है, रिलेशन में वाइफ। ठीक है, अब हम 102 का डालेंगे, 201 पे हमारा कौन है, करण। ये भी वाइफ है। तो ये रोज़ इंसर्ट हो गई हमारे पास। तो इस तरह से हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि हमारे पास एक प्राइमरी की है और दूसरा टेबल जिसमें हमारे पास फॉरेन की है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।